दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा मंदिर है जहां आने वाला कोई भी भक्त कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। हजारों सालों से ये मंदिर लाखों लोगों की आस्था का सहारा रहा है। ये है कालका जी मंदिर, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि एक पुरानी और शक्तिशाली कहानी भी जिंदा है। कहते हैं कि प्राचीन काल में असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था, तो असुर शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को हरा दिया था। फिर सभी देवता माँ दुर्गा की शरण में मदद के लिए गए। माँ दुर्गा ने युद्ध शुरू तो किया, मगर एक असुर सब पर भारी पड़ रहा था, रक्तबीज। रक्तबीज को वरदान था कि उसके खून की हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। ये वरदान उसे शिवजी ने दिया था। इस रक्तबीज से लड़ते लड़ते माँ दुर्गा का क्रोध बढ़ता जा रहा था। फिर माँ दुर्गा के क्रोध से एक उग्र रूप का जन्म हुआ, माँ काली। माँ काली ने प्रहार शुरू किया। जब भी रक्तबीज घायल होता, माँ उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लेती और एक भी बूंद जमीन तक नहीं पहुंचने देती। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर पड़ता गया और माँ काली ने उसका वध कर दिया। लेकिन युद्ध के बाद भी माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ और पूरा संसार प्रलय की संकट में आ गया। उन्हें शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव उनके सामने जमीन पर लेट गए। जैसे ही माँ काली ने उनके ऊपर पैर रखा, उनका क्रोध झट से शांत हो गया। माँ का ये शक्तिशाली रूप ही आगे चलकर माँ कालका के नाम से पूजा गया। कहते हैं कि महाभारत के समय वनवास के दौरान पांडव इस स्थान पर आए थे। यहाँ उन्होंने माँ कालका की पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। माना जाता है कि बाद में इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज कालका जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये स्थान एक शक्तिपीठ है। माँ सती की जीभ यहाँ गिरी थी। यहाँ माँ को कालका रूप में पूजा जाता है, एक ऐसा रूप जो शक्ति, रक्षा और न्याय का प्रतीक है। और सबसे खास बात, यहाँ आने वाला हर भक्त ये मानता है कि माँ किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती। जो भी सच्चे मन से आता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जय मां कालका की। आज हम उपस्थित हैं दिल्ली के प्राचीन शक्तिपीठ कालका मंदिर में। बात करते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी से, श्री सुनील गौड़ जी और सोहनलाल भारद्वाज जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमें मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। जैसा कि कहा जाता है कि प्राचीन काल में पांडवों ने कौरवों से युद्ध से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, तो उस वक्त से ये मंदिर यहाँ पर उपस्थित है। और उसके बाद काफ़ी राजा महाराजाओं ने इसके अंदर कई निर्माण भी किए, कई बार मंदिर को तोड़ा भी गया। और हमारा जो परिवार है, हमारी जो पुजारी फैमिलीज हैं, वो इस मंदिर की देख रेख प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। महाराज जी, औरंगजेब के बारे में, मतलब हम तो ज्ञानी हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। औरंगजेब की एक कहानी मैंने सुनी है कि औरंगजेब ने कहा कि मैं मंदिर तोड़ूंगा, उसका कुछ हमें बताना। उस काल में उन लोगों ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी और कुछ मंदिर के पार्ट को कुछ हानि भी पहुंचाई थी। अच्छा। लेकिन जैसा कि माँ वहाँ विराजमान है खुद ही, तो माँ ने जितने भी लोगों ने आकर इस पर वो करने की कोशिश की, चढ़ाई वगैरह, उन लोगों को या तो पत्थरों से या कुछ जानवरों से इस तरह का हो करके मतलब खत्म कर दिया था, तो कोई कुछ कर नहीं पाया था। अच्छा। मैंने सुना कि वो आवाज, माँ ने बहुत जोर की आवाज दी थी, क्या वो सच है? जब माता ने महिषासुर और रक्तबीज का संहार किया था, उनको मारने के बाद माता बहुत ही विकराल रूप के अंदर आ गई थी, तो किसी से शांत नहीं हुआ था। और जहाँ कहीं भी अच्छा रक्तबीज जो था, उसका जब भी एक बूंद गिरती थी तो उसमें से एक और रक्तबीज निकल रहा था। तो उन सब का वध करते हुए माँ बहुत ही एग्रेसिव उसके अंदर हो गई थी। तो जब माँ सबका वो संहार करते करते जाती, जब उनका वध भी हो गया, उसके बाद भी माँ शांत नहीं हुई थी।
तो सब देवताओं ने आके फिर शिव जी से किया कि आप इनको शांत कीजिए। तो शिव जी आके फिर उनके आगे लेट गए थे। जब माता का पैर उनके ऊपर पड़ा तो उससे माँ की जीवा जो है बाहर निकली थी और वहाँ माँ फिर शांत हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये माता का शांत स्वरूप है, इस जगह पर माता का शांत स्वरूप है। और प्राचीन काल में जब पांडवों की लड़ाई हुई थी तो पांडवों ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर आकर पूजा अर्चना की थी। तो उस समय से हमारा मंदिर ये यहाँ पर है, विराजमान है। और हम ही लोगों के जो पूर्वज हैं वो ही यहाँ पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और हम लोग उन्हीं लोगों के वंशज हैं। क्या बात है। तो पंडित जी, नवरात्रों की क्या खास तैयारियां चल रही हैं? नवरात्रि जैसे कि आपको पता है कि साल में 2 बार आते हैं। एक बार ये चैत नवरात्रि और दूसरे जो आते हैं दशहरे के वक्त नवरात्रि आते हैं। तो ये चैत नवरात्रि है, इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अब हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चारों तरफ से बैरिकेड वगैरह आपने देखे होगा, पुलिस की सुरक्षा हो गई है। पुलिस की यहाँ पर एटलीस्ट पार्किंग वगैरह में पुलिस ने अपने आकर के वो डिप्लॉय कर दी है अपने। और उसका हम लोगों ने भी काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह का अरेंजमेंट, काफ़ी सिक्योरिटी हम लोगों ने की है। और अंदर देखा होगा मंदिर के अंदर काफ़ी तैयारी चल रही है, पूरी डेकोरेशन वगैरह माई की इसमें होनी शुरू हो गई है। और 19 तारीख से नवरात्रि शुरू है। तो 19 तारीख की सुबह से पहली आरती माई की होगी और माई की दिन में 2 बार आरती होती है, सुबह और शाम। दिन में माई का भोग लगता है। तो पंडित जी, भोग में कुछ ऐसी बताएं कि भोग में माँ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? माई को तो सबसे ज़्यादा तो जैसे तो माँ के यहाँ पर हर चीज़ का भोग लगता है। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो माँ को ना लगे। अच्छा। जैसे हम लोग हर चीज़ खाते हैं ऐसे सब चीज़ों का भोग लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है माई का नवरात्रों के अंदर, तो वही जैसे हम फलाहार वगैरह करते हैं, फ्रूट्स वगैरह का जो होता है वो भोग होता है। हाँ, तो 9वें दिन ही अन्न का भोग लगता होगा। 9 बजे का भोग लगता है। अष्टमी को बेसिकली लगता है। अच्छा। अष्टमी वाले दिन उसका भोग लग जाता है। और अष्टमी में ऐसी मान्यता है कि अष्टमी के दिन माता मंदिर से निकल जाती है। अच्छा। और जितने भी उनके भक्तगण जो लोगों ने फास्ट रखे हैं उनके घरों में होती है। तो इसी चीज़ को ट्रेन को रखते हुए अष्टमी के बाद, अष्टमी की शाम को और 9वीं की सुबह को यहाँ आरती नहीं होती। अच्छा। क्योंकि मान्यता है कि माता यहाँ पे है ही, इसलिए 2 आरतियाँ यहाँ पर नहीं होती। ये तो बहुत ही अद्भुत चीज़ बताई आपने। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आपको। जय माता दी। तो अगर आप कभी भी दिल्ली आएं तो कालका जी मंदिर जरूर आएं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस कहानी को महसूस करने के लिए जो हजारों सालों से यहाँ जीती आ रही है। जय माँ कालका की। ऐसी और वीडियोस के लिए और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। द टेम्पल वुमेन।